नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट एजुकेशन क्लासेस पर। दोस्तों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है लिंग। दोस्तों, लिंग में पार्ट 1 में हमने पढ़ा था पुल्लिंग और आज पढ़ेंगे लिंग का पार्ट 2 यानी स्त्रीलिंग। तो दोस्तों शुरू करते हैं स्त्रीलिंग के बारे में। तो लिंग हमने कल भी पढ़ा था कि लिंग किसे कहते हैं और लिंग क्या है, कौन सी भाषा का शब्द है। तो दोस्तों, लिंग संस्कृत भाषा का शब्द है और लिंग का शाब्दिक अर्थ लिया जाता है। लिंग का अर्थ है चिन्ह या निशान, अर्थात किसी वस्तु प्राणी की पहचान करना कि लिंग में स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, अर्थात लिंग के माध्यम से हम उसकी पहचान करते हैं, किसी वस्तु प्राणी विशेष की हम पहचान करते हैं। परिभाषा है संज्ञा शब्दों के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। दोस्तों, हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पुल्लिंग और दूसरा होता है स्त्रीलिंग। दोस्तों, संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग यानी उभयलिंग भी कहते हैं। दोस्तों, हिंदी में हम दो ही प्रकार लिंग पढ़ते हैं, दो ही लिंग है, एक तो स्त्रीलिंग और दूसरा पुल्लिंग। तो दोस्तों, पुल्लिंग हमने पहले वाली वीडियो में पढ़ लिया, आज देखेंगे स्त्रीलिंग। तो दोस्तों, स्त्रीलिंग की परिभाषा है जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का पता चलता है, यानी ऐसे शब्दों से या संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का पता चलता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे दोस्तों, लड़की, रानी, सुई, नदी, शाखा, मुर्गी, गाय, बहन, यमुना, लक्ष्मी, राधा, गंगा, नारी, हंसनी, सिंहनी, तितली इत्यादि। दोस्तों, स्त्रीलिंग से ये शब्द हो गए। अब दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि स्त्रीलिंग या पुल्लिंग की पहचान किस प्रकार करनी है, हमें थोड़ा सा किस प्रकार से उसे पहचाना, शब्दों को पहचानने का तरीका देखते हैं। जैसे हमारे पास शब्द हैं प्राण, आईना, चुनाव, दीवार, बालू, सांझ, आंसू, पतंग, रुमाल, थकावट, कलम इत्यादि। हम इन शब्दों की पहचान करेंगे कि स्त्रीलिंग कौन सा है और पुल्लिंग किस प्रकार है। तो दोस्तों, हमने पिछले वाले वीडियो में भी कुछ बातें शेयर की थी कि जिन शब्दों के साथ में विशेषण लगाकर हम देखते हैं, अच्छा या अच्छी या मेरा या मेरी लगाकर हम जांच करते हैं, और विशेष तौर से क्रिया पर ध्यान रखते हैं कि कौन सी क्रिया किस प्रकार की है, कि जाती है, आती है, खाती है या खाता या जाता आता जो भी है, हम उसके बारे में अब हम शब्दों के बारे में पहचान करेंगे। तो सबसे पहला शब्द है प्राण। तो दोस्तों, हम उसे वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं। उसके प्राण पखेरु उड़ गए, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तो हम इस वाक्य को ऐसा तो नहीं कह सकते ना कि उसके प्राण पखेरु उड़ी गई, उड़ गई, ऐसा तो नहीं होगा ना, वाक्य व्याकरण के अनुसार सही नहीं होगा। उसके प्राण पखेरु पखेरु उड़ गए, तो उड़ गए इसका मतलब है यहाँ पर कौन सा हो गया, पुल्लिंग हो गया। इसके बाद में आईना, आईना को वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं, पुराना आईना टूट गया। तो इस वाक्य को हम ऐसे तो लिख नहीं सकते ना कि पुराना आईना टूट गई, तो गई तो लगा नहीं सकते, हमें क्या लगाना है, या तो आ की मात्रा आएगी या ई की मात्रा आएगी। तो यहाँ पर तो आ की मात्रा आ रही है, गया, पुराना आईना टूट गया, अर्थात ये पुल्लिंग हो गया। इसके बाद में अगला शब्द है चुनाव। चुनाव आने वाले हैं, तो चुनाव आने वाली तो नहीं है ना, चुनाव आने वाले हैं, तो इसका मतलब चुनाव क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। इसके बाद में दीवार, दीवार गिर चुकी है। दीवार शब्द को वाक्य में प्रयोग करते हैं, तो कोई भी वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने किया दीवार गिर चुकी है, तो इसको ऐसे तो नहीं लिख सकते ना, ऐसे तो नहीं कर सकते ना कि दीवार गिर चुका है, तो दीवार गिर चुकी है, अर्थात ये दीवार शब्द हो गया स्त्रीलिंग। इसी प्रकार बालू, बालू पीली है तो बालू भी हो गया स्त्रीलिंग। सांझ हो चुकी है तो सांझ भी स्त्रीलिंग। आंसू निकल पड़े, आंसू निकल पड़े तो आंसू शब्द है पुल्लिंग। ऐसे ही थकावट, काम करने से थकावट हो गई, काम करने से थकावट हो गई, तो थकावट शब्द हो गया स्त्रीलिंग। इसके बाद में दोस्तों अगला हमारा शब्द है जैसे पतंग है, तो पतंग के बारे में हम ऐसा वाक्य बना सकते हैं कि पतंग उड़ रहा है या पतंग उड़ रहा था। तो ऐसा तो नहीं बोल सकते ना कि पतंग उड़ रही थी, नहीं, उड़ रहा था, तो रहा था यानी रहा है, वहाँ पर कौन सा आएगा, पुल्लिंग आएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमें शब्दों की पहचान करनी है। अब शुरू करते हैं स्त्रीलिंग के कुछ विशेष पहचान करने के लिए ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। जैसे सबसे पहला है नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जितने भी नक्षत्र होते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे अश्विनी, रेवती, मृगशिरा, रोहिणी, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, मृगशिरा, अभिजीत, चित्रा, भरणी।
नक्षत्रों के नाम लगभग 27 होते हैं, तो 27 के 27 नाम क्या होंगे, स्त्रीलिंग होंगे। दोस्तों विशेष रूप से बस इतना याद करना है कि नक्षत्रों के नाम क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। और दोस्तों ये ऐसा ऐसा टॉपिक है, लिंग और वचन ऐसा टॉपिक है कि किसी भी एग्जाम में 2-3 प्रश्न पूछे बिना तो एग्जाम हो ही नहीं सकता, 2-3 प्रश्न तो पूछेंगे जरूर। इसी प्रकार अगला है, बोली के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। किसी भी देश में कहीं पर भी कोई बोली बोली जाए वो स्त्रीलिंग होगी, जैसे मेवाती, ब्रज, खड़ी बोली, बुंदेली, मगही इत्यादि। लिपियों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे देवनागरी लिपि, हिंदी की कौन सी लिपि है, देवनागरी लिपि। पंजाबी की लिपि है गुरुमुखी लिपि, और अंग्रेजी की लिपि है रोमन। तो ये लिपियों के नाम जितने भी है वो कौन से होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। इसके बाद में भाषाओं के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं, संस्कृत, हिंदी, फारसी, अंग्रेजी, अरबी, फारसी, फ्रांसीसी, जर्मनी, रूसी, गुजराती, फ्रेंच, मराठी इत्यादि। ये क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। नदियों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, रावी, कावेरी, कृष्णा, सतलुज, व्यास, गोदावरी, झेलम इत्यादि। ये क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। दोस्तों इनमें एक विशेष अपवाद है, 3 नदियों के विशेष अपवाद है जो नदियों में नहीं, वो नदियों में जो स्त्रीलिंग आता है, परंतु वो 3-4 नदियाँ की किस्में हैं अपवाद स्वरूप पुल्लिंग में। जैसे अपवाद में लिया गया ब्रह्मपुत्र, सोन, सिंधु। तो दोस्तों ये अपवाद स्वरूप क्यों लिया गया है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र, सोन, सिंधु नदियाँ नहीं है, ये नद है, और नद पुल्लिंग में होते हैं। दोस्तों बस इतना ध्यान रखना आपको कि नदियों के नाम स्त्रीलिंग है, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, सारी। ये 3 नाम आपको विशेष तैयार करने, ब्रह्मपुत्र, सोन और सिंधु, क्योंकि ये नदियाँ नहीं है, नद है। इसके बाद में समूहवाचक संज्ञा स्त्रीलिंग होते हैं। समूहवाचक यानी हम समूहवाचक जो भीड़ का संकेत करें, जैसे समूहवाचक में भीड़, कमेटी, सेना, सभा, कक्षा, ये समूहवाचक है, ये किस में होंगी, स्त्रीलिंग में होगी। इसका भी एक अपवाद है कि दल शब्द है वो किस में होगा, पुल्लिंग में होगा। दल शब्द किस में होगा, पुल्लिंग में होगा, और बाकी समूहवाचक शब्द किस में होंगे, स्त्रीलिंग में होंगे। दोस्तों ध्यान रखने वाली बात है, परीक्षा में यही प्रश्न, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे ब्रह्मपुत्र, सोन, सिंधु या दल, ये स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, दोनों ही नहीं है, या नपुंसक लिंग है। ये इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, दोस्तों ध्यान रखना है। अगला है, तारीखों व तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। तारीखों के नाम, तारीख और तिथियां, जैसे पहली, दूसरी, तीसरी, पूर्णिमा, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या। दोस्तों इसमें पूछने वाले प्रश्न होते हैं, एक तो पूर्णिमा, अमावस्या और एकादशी। ये प्रश्न बार बार, ऐसे स्त्रीलिंग शब्द परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को तारीखों और तिथियों के नाम ही याद करने कि तारीख और तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं और पुल्लिंग नहीं होते हैं। अगला है, पुस्तकों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे रामायण, रामचरितमानस, गीता, बाइबिल, महाभारत, गीतांजलि, कुरान आदि। ये क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। इसके बाद में राशियों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं। जितनी भी राशियाँ होती है ना, वो सारी की सारी राशियाँ, जैसे मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, ये सारी की सारी राशियाँ किस में आती है, स्त्रीलिंग में आती है। वस्त्रों के नाम भी स्त्रीलिंग में होते हैं, साड़ी, सलवार, चुन्नी, धोती, टोपी, पैंट, कमीज, पगड़ी। वस्त्रों के नाम भी किस में आते हैं, स्त्रीलिंग में आते हैं। मसालों के नाम भी स्त्रीलिंग में होते हैं। दोस्तों ध्यान रखना, हमें इस प्रकार से याद करना है कि राशियों के नाम, राशियों को याद नहीं करना है, वो तो सामने आती है तो हमें दिमाग में आ जाती है कि कौन सी राशि है। राशियों के नाम, वस्त्रों के नाम और मसालों के नाम क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। मसालों के नाम में हल्दी, मिर्ची, धनिया, इलायची, अजवाइन, दालचीनी, लौंग, सौंफ इत्यादि। ये क्या है, मसाले और मसालों के नाम किस में आते हैं, स्त्रीलिंग में होते हैं। दोस्तों अब देखते हैं कुछ विशेष है दोस्तों, ये इसको समझना है। यदि संज्ञाओं में ता, आस, आहट, आवट, आई, ई प्रत्यय जोड़ दिया जाता है तो शब्द स्त्रीलिंग बन जाता है। किसी भी संज्ञा शब्द के बाद में क्या जोड़ दिया जाता है प्रत्यय के रूप में, ता, आस, आहट, आवट, आई, ई प्रत्यय जोड़ने पर शब्द क्या बन जाता है, स्त्रीलिंग बन जाता है। जैसे पशु है, पशु में ता जोड़ दिया, पशुता, पशुता क्या हो गया, स्त्रीलिंग। कवि में ता जोड़ दिया, कविता। गुरुता, मूर्खता, मनुष्यता और सुंदरता। दोस्तों ये 2 शब्द ऐसे हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, मनुष्यता और सुंदरता। मनुष्यता और सुंदरता,
इनके पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग है। इनमें से प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाएगा, निम्न में से कौन सा शब्द है जो ता प्रत्यय लगने से स्त्रीलिंग बन गया, स्त्रीलिंग बन जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें यह ध्यान रखना है कि मनुष्यता और सुंदरता, मनुष्य शब्द है संज्ञा, उसमें ता प्रत्यय जोड़ने से क्या हो गया, ये स्त्रीलिंग शब्द बन गया। इसी प्रकार अगला शब्द है आस, इसके शब्द है प्यास और मिठास। इसी प्रकार आहट, आहट में कड़वाहट, घबराहट, चिल्लाहट, मुस्कुराहट, झुंझलाहट, ये प्रत्यय लगने के बाद में शब्द बनते हैं। पहले क्या है संज्ञा, और संज्ञा के बाद में क्या लगा, आहट प्रत्यय लग गया, तो आहट प्रत्यय का प्रयोग करने के बाद में क्या सब कौन से शब्द बन गए, स्त्रीलिंग बन गए। इसके बाद में अगला आवट, आवट से बना सजावट, रुकावट, मिलावट, बनावट। दोस्तों इनमें से हर बार एक प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न भी इस प्रकार पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा शब्द है जिसमें आवट प्रत्यय लगने से स्त्रीलिंग शब्द बन गया। तो दोस्तों इनमें से सजावट, रुकावट, मिलावट, बनावट कोई सा भी एक प्रश्न आ सकता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में आई, आई प्रत्यय लगने से लड़ाई, भलाई, सगाई, मिठाई, पिटाई, ऊंचाई। ई प्रत्यय लगने से गर्मी, दूरी, हंसी, बोली, बढ़ाई, धमकी, सवारी, नारी इत्यादि। दोस्तों ये प्रश्न इस प्रकार से पूछे जाते हैं और इस प्रकार स्त्रीलिंग शब्दों का निर्माण बनता है। आगे देखते हैं, कुछ प्राणीवाचक शब्द केवल स्त्रीलिंग होते हैं, उनका पुल्लिंग नहीं बनता है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो स्त्रीलिंग ही होते हैं, उनका पुल्लिंग कभी नहीं बनता है। जैसे सेना, सरकार, पुलिस, संतान, दहाय, सौतन इत्यादि। ये शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है और इनका पुल्लिंग कभी नहीं बनता है। कुछ प्राणियों के नाम सदैव स्त्रीलिंग होते हैं, कुछ प्राणियों के नाम सदैव स्त्रीलिंग होते हैं और इनका पुल्लिंग बनाते समय इनके आगे नर लगाया जाता है। ये होते तो सदा ही स्त्रीलिंग है, परंतु इनको पुल्लिंग के रूप में प्रयोग करेंगे तो क्या लगाना पड़ेगा, नर। जैसे गिलहरी, मैना, तितली, कोयल, छिपकली, चींटी, मकड़ी, दीमक। तो ये स्त्रीलिंग शब्द है। जैसे गिलहरी स्त्रीलिंग शब्द है तो इसका पुल्लिंग बनाते समय क्या लगाएंगे, नर गिलहरी। मैना स्त्रीलिंग शब्द है, नर मैना पुल्लिंग बन जाएगा। तितली स्त्रीलिंग शब्द है तो इसका पुल्लिंग बनाते समय नर तितली। इसी प्रकार कोयल स्त्रीलिंग शब्द है तो इसका पुल्लिंग बनाते समय नर कोयल। छिपकली नर छिपकली, चींटी नर चींटी। दोस्तों ये विशेष ध्यान रखना, इसमें मैना, तितली, कोयल और दीमक ये विशेष रूप से आने वाले हैं और परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसी प्रकार आगे, कुछ प्राणियों के नाम सदैव पुल्लिंग होते हैं, कुछ प्राणियों के नाम, कुछ संज्ञाओं के नाम सदैव पुल्लिंग होते हैं। जैसे बाज, कछुआ, मगरमच्छ, खरगोश, गेंडा, खटमल, बिच्छू, रीछ, तोता, जुगनू, गरुड़, पक्षी, विहंग, खग, मच्छर, चिता, भालू, भेड़िया इत्यादि। दोस्तों परंतु दोस्तों ये पुल्लिंग शब्द है, इनका स्त्रीलिंग बनाते समय इनके पहले क्या लगा देते हैं, मादा। जैसे कछुआ, तो कछुआ पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग बनाते समय मादा कछुआ। मगरमच्छ मादा मगरमच्छ, खरगोश मादा खरगोश, गेंडा मादा गेंडा, खटमल मादा खटमल, बिच्छू मादा बिच्छू। ये इस प्रकार से क्या बनते हैं, ये पुल्लिंग शब्द है और इनका स्त्रीलिंग बन जाता है। मादा शब्दों का प्रयोग करने से इनका स्त्रीलिंग बन जाता है। दोस्तों अब ऐसे कुछ शब्द हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो शब्द आपके लिए है। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबा दे ताकि नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ शब्द पुल्लिंग है और स्त्रीलिंग उनके सामने दिए गए हैं। जैसे साधु का साध्वी, कवि का कवयित्री, युवक युवती, सेवक सेविका, विधाता विधाता, पाठक पाठिका। तो यहाँ पे दोस्तों विधाता नहीं है। शिक्षक शिक्षिका, आचार्य आचार्या, विद्वान विदुषी, शिष्य शिष्या, सम्राट सम्राज्ञी, श्रीमान श्रीमती। इसी प्रकार बुद्धिमान बुद्धिमती, आयुष्मान आयुष्मती, स्वामी स्वामिनी, याचक याचिका। तो दोस्तों यहाँ पर विधाता का क्या होगा, विधात्री होगा। इसको ध्यान रखना दोस्तों, क्या होगा, विधात्री होगा। ये यहाँ पे गलत लिखा गया, इसका क्या होगा, विधात्री होगा। इसी प्रकार दोस्तों आगे है दर्शक, दर्शक पुल्लिंग शब्द है तो इसका स्त्रीलिंग होगा दर्शिका, चंचल चंचलता, तनुज तनुजा, पालक पालिका, ग्वाल ग्वालिन,
इसी प्रकार पुल्लिंग शब्द गुणवान, स्त्रीलिंग होगा गुणवती, आत्मज, आत्मजा, कांत, कांता और संरक्षक, संरक्षिका। दोस्तों इस प्रकार से स्त्रीलिंग आप लोगों को बहुत अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।